चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और ये सवाल प्रश्न देखिए कि कमल तलवार से अधिक शक्तिशाली है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ये चारों आपके सामने ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें होगा अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति जैसे उर्दू में कहते हैं मुबालगा, बढ़ा चढ़ा करके बात को कहना। अगला प्रश्न देखिए, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा। ये सारे जीआईसी में पूछे जाएंगे प्रश्न, वो भी आपको लिखना पड़ेंगे। तो इसमें बहुत आसान होगा, जो कभी ना, वो होता है अमर, यानी जो कभी ना मरे वो क्या होगा, अमर। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी है। ये तो आपको मालूम है, किसी को इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यानी तुलसीदास की ये लिखी हुई है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए कि फटाफट ऐसी चीज़ों को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इनको चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल में। आप वो पुरानी जो डिटेल की वीडियो हिंदी की आ रही हैं जीआईसी मेंस के लिए, उनको ज़रूर देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और उर्दू सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, साथ साथ में हिंदी सबसे पूछा जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। प्रश्न है, गज प्लस आनन, यानी गज प्लस आनन से कौन सा समास बनता है। समास मैंने कहा था कि समास और विग्रह हम लोगों ने पढ़ा है कि समास वो लव होता है, विग्रह मतलब नस्र होता है, यानी किसी भी शब्द को बिखेर देना। पहले एक शब्द लिखना, फिर उसको बिखेर के बयान एक्सप्लेन करना, व्याख्या कर देना उसकी शब्द में ही, तो वो होता है जो है विग्रह। तो समास और विग्रह आपको मालूम होगा। यहाँ पे होगा तत्पुरुष, जो है वो आपको याद रखना, ये समास होगा। आगे देखिए, कमल का तत्सम शब्द कौन सा है। तो कमल का, ये देखो कई बार हमने कल भी परसों मतलब 2-3 दिन से, तो इसका तत्सम जो है कमल का भी कमल ही रहेगा, जैसे देवर का देवर ही रहता है। इस तरह से तत्सम ऐसे याद रखना, जिनका तद्भव और तत्सम एक ही जैसा होता है। पंकज भी बहुत लोग मान लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये सही है, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चनों पर।